हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट पर। और मैं हूं अंकित, आपके बीच में आयोग के 500 प्रश्न लेकर के। तो यह हमारा अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। आप हमारी ऐप पर भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 20,000 से अधिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे मात्र 99 रुपए में, है ना। उसमें एमपी करंट अफेयर्स और पूरी की पूरी अपडेटेड टेस्ट सीरीज है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एमपी कांस्टेबल की अगर आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी टेस्ट फॉर ऐप सजेस्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे, उनके आगे हम आज बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में बनाया गया था वह किससे संबंधित था, है ना। सेकंड जो था प्रशासनिक सुधार आयोग था 2005 में, वह किससे संबंधित था। ऑप्शन है आपके सामने, उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक मतलब संस्था व्यवस्था में सुधार, संस्थाओं की व्यवस्था में सुधार, आईपीसी और अपराध न्याय प्रणाली में सुधार, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल तंत्र का सृजन, शहरी शासन और प्रबंधन के लिए नए उपाय, है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ए, उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक विचार, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, है ना। सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, इसको गठन किया गया था श्री वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में, है ना। तो इनके लिए भी आपको याद रखना है। और इस आयोग ने कहा था कि देश के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, उत्तरदायी और जवाबदेह स्थायी सक्षम प्रशासन लाना होगा, ठीक है। एक विस्तृत रूपरेखा बनाई थी इन्होंने, तो इसके लिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लोकपाल के पद सृजन की संस्तुति की है ना। इनमें से किसने लोकपाल बनाने के लिए भी क्या किया है, संस्तुति की थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, या फिर अंतर राज्य परिषद में, ठीक है। तो 1966 में किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था, है ना। और उसने 1967 में अपनी कुछ सिफारिशें दी थी लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति वाली। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में क्वेश्चन है मेरा कि लोकायुक्त की या लोकपाल से संबंधित जो प्रावधान है वो किस सन में किए गए थे, प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड वाला हम आपको बता चुके हैं कि वीरप्पा मोइली, और प्रथम वाला आपके लिए याद रखना है किसकी उसमें अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है 1919। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए इनवाइट करूंगा कि आप टेस्ट4 के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उनसे जुड़े, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक को भी आप जो है ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारी लिंक्स डायरेक्ट मिल सके। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है ना। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, गलत है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है ना, ये भी सही है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, नहीं भैया, गलत है। और नेक्स्ट है, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ये भी गलत है ना। कोई भी इसमें से ऑप्शन बी को छोड़ करके कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है। पक्षपात, तटस्थता एवं निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, तटस्थता और निष्पक्षता रखना सिविल सेवा जो आयोग है उनका काम है। लोक सेवा आयोग उनका काम है ताकि जो अच्छे लोग हैं वह चयनित होकर के प्रशासन में पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, तो इसका सही आंसर है सी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, या सदस्य के लिए केवल कदाचार के आधार पर, केवल कदाचार सिद्ध होने के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिवेदन लगेगा, उच्चतम न्यायालय का एक प्रतिवेदन लगेगा। अगर वह भी बोल देता है राष्ट्रपति जी से कि साहब लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष कदाचार में सम्मिलित हैं, तो इनको हटा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व। बी है प्रशासनिक, रेलवे, पुलिस सेवाएं। सी है प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं। डी है अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं भी जिन्हें बोला जाता है, तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में काला धन के बढ़ते हुए प्रभाव पर रोक। तो इसका सही आंसर है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, है ना। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा के संथानम समिति जो है, इन्होंने क्या किया था? कुछ प्रमुख सुझाव दिए थे, है ना, चुनाव सुधार के लिए। ये चारों की चारों समितियां याद रखना है, बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था? नहीं। 1956-55 के आसपास आया था। हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था? नहीं। भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी? नहीं, 1951 थी, है ना। या फिर उस स्वतंत्रता के बाद वाली, स्वतंत्रता के पहले तो बहुत पहले हो गई थी, है ना। कमेंट करके बताना कि कब हुई थी। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था? बिल्कुल सही है ना। 1951-1952 से शुरुआत होकर के ये पूरा का पूरा चुनाव चला था लोकसभा का प्रथम वाला, है ना। और फिर जवाहरलाल नेहरू जी एक लंबी जो बहुमत लेकर के, बहुत बड़ा बहुमत लेकर के सत्ता पर काबिज हुए थे। आगे चलते हैं। लोकसभा का प्रथम ये मैं बता चुका हूँ। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की पद्धति के अनुसार? ए, बी, सी, डी। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? इसका सही आंसर है साथियों ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रधानमंत्री का पद है ना। प्रधानमंत्री का पद जैसे ब्रिटेन में चुना जाता है वैसे यहाँ पे भी होता है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक महारानी का पद या फिर राजवंश का अपन बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के समान माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति का सर्वोच्चता दी गई है। आगे क्वेश्चन है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट चुनाव करना प्रत्यक्ष निर्वाचन आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आरोप। अभी चुनाव चल रहा है, बहुत सी जगह पे आपको ऐसे शब्द देखने के लिए मिले होंगे। अब मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन सीटों से भी आते होंगे। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने की अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, या वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। तो इसका सही आंसर है डी, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, है ना। इसका सही आंसर माना जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रावधान कब किया गया है? कमेंट करके भी बताना है इसके लिए, है ना। 320, 324, 322 और 326। इसका सही आंसर है बी, 324। और अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की या स्थानीय प्रशासन की? ए और बी में कंफ्यूजन होगा आपके लिए, तो इसमें आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग जो है यह काम करता है। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी तो निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला कलेक्टर को या फिर एसडीएम या फिर किसी भी ऐसे सक्षम व्यक्ति के लिए निर्वाचन अधिकारी घोषित किया जाता है जो एक अच्छे आईएएस लेवल या सचिव के पद पर हो। ठीक है, तो यह जो है ईपीआईसी मतदाता पहचान पत्र जारी करना निर्वाचन आयोग का काम, वोटर लिस्ट बनाना भी निर्वाचन आयोग का काम। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। आयुक्त कमिश्नर जो होता है सीईसी, वो आपको याद रखना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सीधी सीधी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है ना। और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति इनके द्वारा होती है। एक दिन दो अभी आयुक्त आपको देखने के लिए मिलेंगे। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, 90 में, 91 में, 92 में, 93 में, 94 में, सॉरी 92 के बाद डायरेक्ट 94 है, तो इसको याद रखना है आपके लिए। 1994 में हुआ था। कई स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ भी होगी तो उनको याद हो सकता है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाया है मैंने, है ना, तो इसके लिए आपको याद रखना है कब मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 व्यक्तियों के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसा पद नियुक्त कर दिया था। या बोलना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले एक ही पद था और उसके बाद 2 और बढ़ा दिए थे। तो 1989 तक जो है यह प्रावधान रहा है। 16 अक्टूबर 1989 को इसका 3 सदस्यीय बनाया गया था। इसके लिए आपको याद रखना है, डी आंसर सही आएगा उसका। लोक सेवा आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है ना।
राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वह किसके पास है? तो इसका सही आंसर जाएगा राष्ट्रपति के पास, है ना। एक अलग प्रकार से नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आंसर सी लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ए। इसको याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का यही काम होता है ना। कौन से दल हैं जो उसके पास परमिशन मांगने के लिए आते हैं, उसके पास क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा लेने के लिए आते हैं, है ना। तो इनके लिए ये दर्जा प्रदान करते हैं। ओके, इसके साथ ही हम चुनाव आवंटित भी करते, चुनाव चिन्ह, ये भी याद रखना। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? इसका आर्टिकल है, डायरेक्ट एक आर्टिकल कमेंट करके बताना है कौन सा है। अनुच्छेद, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का चुनाव और इनमें से सही। इनमें से सही आपको याद रखना है, इनमें से सही, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद या फिर राज्यसभा के चुनाव होते हैं, इनको देखने का काम चुनाव आयोग का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कभी भी, है ना। तो इसका सही आंसर है कभी भी, लेकिन अमूमन 6 माह तक की सीट खाली रखी जाती है और 6 माह के बाद क्या हो जाता है? चुनाव करा लिया जाता है। इसको याद रखना है। कभी भी ऑप्शन अगर आप मिलता है तो कभी भी टिक कर सकते हो। इसके एवज में आपको 6 माह भी अगर ऑप्शन मिलता है तो वो भी सही है, ठीक है। 6 माह के अंदर कर लिया जाता है, वैसे तो सामान्यतः। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? समय पूर्ण होने के पहले ही, जब लोकसभा भंग कर दी जाए। समय कोई निश्चित, जब कोई निश्चित सदस्य अपना त्यागपत्र दे देता है। मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो। जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका सही आंसर है ये, अगर है ना। अभी अगर मोदी जी 5 साल के लिए पीएम है ना, और बीच में उनका दिमाग थोड़ा सा खराब होता है और बोलते हैं कि मुझे अभी चुनाव कराने हैं, है ना, या मैं अपनी सरकार का भंग करता हूँ, लोकसभा भंग करने की मांग करता हूँ, तो फिर लोकसभा भंग की जा सकती है और 5 वर्ष के पहले ही चुनाव हो जाएंगे तो मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे। इसका सही आंसर होगा ए। काफी फास्ट सेशन लिया है मैंने, बहुत ही स्पीड में आपके लिए अगले 20-25 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपके लिए पसंद आ रही है और निरंतर ही आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी भेजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हम इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो ज्योग्राफी की सीरीज में आप लोग एनरोल कीजिएगा, है ना। बिल्कुल लाइव फ्री चल रही है, शाम को 5 बजे मैं लाइव आता हूँ और लाइव में अभी हमने साउथ अमेरिका को कंप्लीट किया है मैपिंग के माध्यम से। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो डिस्कस की हैं और अब मैं नॉर्थ अमेरिका कल से डिस्कस करूंगा और इसके साथ ही मैं आपके लिए काफी अच्छी स्लाइड वाले नोट्स भी दूंगा ताकि आपके लिए रिवीजन करने में आसानी हो सके, ठीक है। साथियों मिलते हैं तो अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए टेस्ट4 के साथ और टेस्ट4 आपके लिए इसी प्रकार से फ्री कंटेंट लेकर के आता रहेगा। धन्यवाद।